ओ हरि ओ। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। समस्त प्रणाम और सत्संग प्लेटफॉर्म को समस्त को स्वागत। हरिओम स्वामी जी। अंकल स्वामी जी आशीनांती आज। हरिओम स्वामी जी। हरि ओम। हरि ओम। आरंभ करियो स्वामी जी। हरिओम। ठीक। ओ गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथः
मद्गुरु श्री जगद्गुरो मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया करबोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जय मुदीरयेत्। परमेश्वर परमात्मा भगवान अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान श्री राधा कृष्ण श्री चरणारविंदरे कोटि कोटि नमः पूर्वक भागवत भगवान कर चरण वंदन पूर्वक वंदनीय श्री गुरुदेव कर श्री चरणारविंदरे कोटि नमन पूर्वक श्री जगन्नाथ भगवान कर छत्र छाया विराजमान कर समस्त भक्त जन मातृशक्ति समस्त को अभिवादन पूर्वक श्रीमद भागवत महापुराण परमेष्ठ परम गुरु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण अपने सखा उद्धव जी को ये जो दिव्य ज्ञान प्रदान करती स्वयं में स्वयं कहती हे उद्धव वास्तव रे संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड रे यदि कोई सत्ता यदि कोई वस्तु यदि कोई परमार्थ सत्य अच्छी से सत्य हो केवल मोह और मोह उसमें कोई शंका नहीं है। इतने कौन सी द्विमत ना एक ही वृक्षर परिकल्पना करती और सही श्लोकर व्याख्या करता हुआ भगवान श्री कृष्ण पंचदश अध्याय प्रथम श्लोक रे ऊर्ध्व मूल मध शाखम अश्वत्थम प्राहुः अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। यह तम वेद स पुरुषः वेदवित्। आपको जे जानिबो यह तम वेद जे जानिबो से वेदवित् विद्वान है। अच्छा वृक्ष को जानिबार कथा कह जाउछि बोले ऊर्ध्व मूल अध शाखम अश्वतः अश्वत्थ प्राहुः अव्ययम। ये अव्यय अश्वत्थ वृक्ष को जो व्यक्ति जाने बुझी जाए से व्यक्ति को वेदवित् बोली कहा जाए। तो कहबार अर्थ कि जिते समस्त सूत्र उपनिषद आदि आदि सब विद्यमान अच्छी वेद रे ये समस्त वेदर जो अभिप्राय समस्त वेदर समस्त पुराणर जो अभिप्राय केवल इतना ही है कि कम से कम संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड संपूर्ण जो नानात्व जगत जो नानात्व जगत को अथवा नानात्व जगत निजर मन को निजर दृष्टि को एकत्व के और ले आना यह वेद की अभिप्राय।
वेदर अभिप्राय ये कि जो दिख रहा है संपूर्ण दृश्य जगत, ये संपूर्ण दृश्य जगत रय मूल कारणटा जो अनेक मूल कारणटा अनेक नुह एक, और एक की स्थिति कहां पर बोले ऊर्ध्व मूल, ये मूलटा कुछ एक, ऊर्ध्व मूल अध शाखम, ता शाखा गुड़ाक तलकू तलकू, हालांकि ये अनेक शरीर कथा छाड़ दियंतु, केवल मनुष्य शरीर को जदि भल भाव विचार करा जाए, अंगुली अम्मान कर 10 अंगुली, पादार 10 तो ये 10 तो 20 अंगुली, 2 नाक, 2 आखी, 2 कान, नारायण, 2 किडनी, सारे बहुत सारे चीजें एक से अनेक हम भीतर, लेकिन से भीतर भी मध्य यदि कोई मुंड बोले, मुंड तो गोटाए नारायण, बुद्धि तो एक है, ये हमारे मूल ऊर्ध्व मूल, तो हम मानसिक अथवा शरीर मनुष्य शरीर संगठन भी मध्य बोली मूलटा हूँ ऊपर, जो भली भाव वृक्ष वृक्ष मूल क्या कहते जो से रस सेवन कर तार शाखा प्रशाखा गुड़ाक ऊर्ध्व के ओर व्यापक, लेकिन मूलटा हूँ तल, आम मान मूलटा हूँ ऊपर ऊर्ध्व, मस्तक ऊर्ध्व है, मूल हमारे बुद्धि खोपड़ी नारायण, और तो और हाथ पाद ये सब के सब इंद्रियां ये सब गुड़ाक ऊर्ध्व मूल अध शाखम, ये गुड़ा शाखा प्रशाखा गुड़ा नारायण। जैसे अभी अनेक हजारों लाखों करोड़ों अरबों मनुष्य जाति मानव का भीतर है, लेकिन तापूर्व और थोड़ा तापूर्व और सबसे मनुष्य जाति एकदम पहला जो जोड़ा है मनुष्य रूपा, उससे पूर्व हरे कृष्ण एक है, 2 का पूर्व एक, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को यदि भल भाव देखा जाए तो संपूर्ण अनेकत्व प्रपंचत्व मूल कारण एक ही है, तो वो एक तत्वटा आम हृदय भीतर जहाँ को एक शरीर को जो वृक्ष परिकल्पना करा जाए, एक ही वृक्ष भीतर सुपर्णा बेतु सदृशो सखायो यदृच्छयो क्रूतनीड़ो सवृक्षे एकस्तयो खादति पिप्पलार्णम अन्यो निलोर्न पिबलेन भैया, और उसी श्लोक को हमें वेदरे अर्थात उपनिषद मध्य मुंडक उपनिषद या श्वेत श्वेतर उपनिषद ये श्लोक देखा जाए, द्वा सुपर्णा सयुज सखाया समान वृक्षम परिसस्वजाते तयोरन्य पिपलम स्वादवत्यन् अस्नन्नयो अविचाकसीति नारायण। द्वा सुपर्णा सयुज सखाया, श्रीमद् भगवत महापुराण चतुर्थ स्कंधरे पुरंजन उपाख्यान रे भगवान अथवा श्री नारद जी कहती, अरे सुनो क्या ये पुरंजन उपाख्यान को उपस्थापन करते हुए एक पुरंजन नाम का राजा थिला, अज्ञात नामक तार जन मित्र थे, वो पुरंजन भितर प्रवेश पुरंजनी सहित मित्रता करने पूर्व पुरंजनी को पत्नी रूप प्राप्त करिबारु से अज्ञात करने पूर्व से अज्ञात सत्ता थिले, पुरंजनी संग मित्रता करने पूर्व अज्ञात सत्ता थिले,
पुनि पुरंजनी 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 कहीकि जितेबेले आउ गोटे अन्य पर जन्म राजकन्या की जन्म नेले सेतेबेले भी मध्य ओ सखा अज्ञात सखा थिले नारायण। और तो प्रत्येक जेते जन्म होना कहीं प्रत्येक जन्म रे एक ही अज्ञात मित्र आम समस्तंकर अछंती। से अज्ञात मित्र किए? अज्ञात मित्र केवल परमेश्वर परमात्मा। देखो एक ही अज्ञात मित्र जगत रे सबके, हे परम पिता, हे परम गुरु, हे परम निरंजन, अखिल मोहन, निखिल निदान। एक ही परमेश्वर परमात्मा भगवान हम सबका मित्र थे, हैं, रहेंगे। ओ हमारे मित्र थिले अछंती और रहिबे। लेकिन कोठी ना कोठी ए मित्र को पर करके हमें ताकू अलगा रूप देलु। ए मित्र से हम अलग नहीं है ना नहीं थे, और कदाचित ताकू अलग हवा पाई चाहिए भी मध्य से आम ठारू अलग हब ना। जिते मैंने आम श्री परमेश्वर परमात्मा भगवान को प्राप्त करने चाहूँ, सबुठारु बड़ भूल है जे आमे माने विचार करिनौ जे मो ठारु से परमात्मा भगवान अलगा। जो मुहूर्तरी अलगावर भावना निज भीतर प्रकट है तो सैठू राग द्वेषर दुनिया आरंभ है। मु अलगा, ये अलगा, ये ओ और उसी से माया, उसी से सारे के सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये गुड़ा का प्रकट होती। जो कि अद्वैत सत्ता थाए मु एवं मोर परमात्मा अथवा संपूर्ण जगत परमात्मा मैं, तो वो एकत्व दृष्टि रे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर कोठी जमीन भी मिले नहीं गुड़ा को बीजंकुर हवानी मानते। जो थी मु तू अथवा मोर तोर भावना आसिला स्वाभाविक भाव रे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये छ सत्तर को महाराज जमीन मिल जाए। जिते पर्यंत बीज अंकुरोद्गम हेले भी मध्य तार चेरटा को जिते पर्यंत भूमि न मिली नारायण से आश कौन से ना कौन आशय खोजिब, चाहे वृक्ष हो, चाहे अन्य कौन, चाहे अन्य कौन। जिते पर्यंत आश्रय मिलिबो, जिते पर्यंत तार आश्रय मिलिबो, सेते पर्यंत अंकुरोद्गम है कि एकदम पल्लवित होथिबो से बीज अंकुरोद्गम है कि सेठी फल फलिबो, सेठी फूल हबो, सेठी विकास हबो। नारायण नारायण। जो भली भाव देखिए अनेक अनेक गछ मानक भितर जदि वो बटवृक्षर बीजटाए, अश्वत्थ वृक्षर बीजटाए सेठी पति थाए, किछि दिन गला पर धीरे धीरे छोटिया गछटाए पति है। गोटे दिन आसीबो आ 5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष धीरे 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 वो वृक्ष बड़ा होकर के इसी वृक्ष को खा जाए। वास्तव में गोटे समय आम मान हृदय रे कामना, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि कोई एक बीजांकुर है, और फिर धीरे 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 जिंदगी को तबाह कर देती है। इतनी छाती छोटी सी कामना, छोटी सी क्रोध, छोटी सी लोभ, सामान्य मोह, मद, गर्व, मत्सर तबाह कर देती है हमारा जिंदगी को। लेकिन वो कामनार आश्रय, कामनार आश्रय, कामनार आधार तक उठ दिला वो हृदय भितर। तो हृदय तंत्र भितर विराजमान हृदय जदि से कामना उद्रेक हवा पूर्व आपण ताको स्थान ही देना थांते, अपने आप ये कामना मर जाती, संकल्प मर जाती, कर्म नहीं होती, वो कर्म के आसंतान है। द्वासुपर्णा संयुज सखाया समान वृक्षम परिशस्व जाते सुपर्ण बेतो सदृशो सखायो
दृच्छयो कृत नीडोच वृक्ष, ये दुईटी वृक्ष दुईटी नीड़, वृक्ष गोटाए नीड़ दुईटा, कदाचित नीड़ भी एक ही नीड़ रे रहंती, लेकिन ये पक्षीटा है जो जीव पक्षीटा परमात्मा परम पक्षी आड़ को मुहौ नहीं, सीए तो कहूँ हे मित्र 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 मित्र, जेते मित्र मित्र हे आत्मन, उठो निद्रा परिहरि छाड़ो, उठो उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य परा निबोधक, उठो जागो चल पड़ो, जेते जेते चित्कार कले मध्य, नारायण नारायण, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, उत्तिष्ठ तिष्ठ भारत, भगवान कृष्ण गर्भाता देखिए श्रीमद् भगवद गीता रे, हे भारत अर्जुन अब उठो, खड़े हो जाओ, युद्ध करो। हरे कृष्ण। आमे माने उठिला भली कदाचित लागुची, किंतु कुआडे को उठुछ, हम जागृत कुआडे को, आमे जगत भितरे जागृत होछ, विषय रे जागृत होछ, हमको लागुची जे हम जागृत होइछि, लेकिन वही है कि गोटे स्वप्न भंग है कि आगो स्वप्न रे प्रवेश करी गला भलिया, से स्वप्न भंग होला भलिया लागुची, पुनी आ गोटे स्वप्न भितरे प्रवेश करी गलानी, से भितरे प्रवेश आ गोटे भितरे प्रवेश करी गलानी, स्वप्न रु स्वप्न स्वप्न रु स्वप्न स्वप्न रु स्वप्न ये चली छी नारायण, गोटे स्वप्न को अवतीर्ण है कि आ गोटे स्वप्न को गला बेले लगे कि से स्वप्नटा मिथ्या थिला, वर्तमान ए स्वप्नटा सत्य है, ए स्वप्न रु सेठी गला बेले से स्वप्न सत्य, सेठी से स्वप्न रु से स्वप्न को गला बेले सेते बेले सत्य, जागृत रु स्वप्न को गला बेले जागृत मिथ्या स्वप्न सत्य, एवं स्वप्न रु जागृत को आसिला बेले स्वप्न मिथ्या जागृत सत्य। लेकिन अद्भुत ये कि जागृत स्वप्न को छाड़ी की जते बेले सुसुप्ति आड़े को गला बेले लागे कि जागृत स्वप्न मिथ्या थी, लेकिन सर्वोपरि ज्ञान अग्नि ज्ञान उदय है सरला परे नारायण न जागृत न स्वप्न न सुसुप्ति में नित्य सुसुप्ति नित्य सुसुप्ति निद्रा समाधि स्थिति। तो नारायण तो गोटे पक्षी से भीतर एक गोटे पक्षी तो सदैव नित्य निरंतर वो असंग रहे, आ गोटे पक्षीटा स्वाद अर्णम परिचक्षते तयोन्य पिप्पलम स्वाद वर्णम, गोटे पक्षी ये पिप्पल वृक्ष स्वादर्ण को छोटी छोटी मीठी मीठी फल लागू चंचु मारुछि, केतेबेले आनंद विमोहित होछि, वाह क्या दिव्य आनंद है, लेकिन केतेबेले कसा मुहरे पड़गला माने एकदम मुह बिगाड़ू, लेकिन जो अन्य तद अन्य अस्नयो अभिचाकसीति, जो अन्य पक्षी की अच्छी से पक्षीटाए असंग रही कि विषय ठार असंग रही बस टुकुर टुकुर देखुछि, ये जो जीव भोग करुछि ना समस्त विषय जगत को वो बोली भाव विषय को भोग करुछि, आप देख लीजिएगा तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांच विषय को ग्रहण करने निमंते जीव पाखरे पांचटा गोलोक अछंती, हालांकि दो चक्षु दुई नासा गोटे मुखारविंद पांच दो कान सात नारायण, तो उसके बाद फिर स्पर्श इंद्रिय, शब्द दोनों में, स्पर्श एक, रूप दोनों में, रस एक, गंध दोनों में, तो शब्द दो स्पर्श एक नारायण, रूप दो रस एक गंध दो। अच्छा तो दो के बीच में बीचों बीच जो है रस एक,
स्पर्श एक। अच्छा, एभली भाव में 8 चीजों के द्वारा नारायण इंद्रिय 5, वो 5 इंद्रियों के द्वारा 5 विषय को हमें ग्रहण करने निमंते वो जीव एभली भाव में अनेक अनेक शास्त्र रे प्रमाण अच्छी कि जीव की स्थिति होची 3 प्रकार 3टा ऑफिस। घोर निद्रा स्थिति रे ओ हृदय स्वस्थिति, निद्रा स्वस्थिति हृदयंतर एभली भाव में स्थान निरूपण करा जाए कि गोटे जीव बासा बास ओ सुसुप्ति रे बोले हृदय भीतर हृदय स्वप्न स्थान होची कंठ स्थान। जिते मु स्वप्न देखे नारायण तो से स्थान होची कंठ स्थान। जोग प्रक्रिया भीतर अथवा जोग मार्ग स्थान निरूपण करा जाए एवं जागृत अवस्था रे मोर स्थिति अथवा जीव स्थिति होती भ्रूलताओं के बीच में दिस, जहां को इंगित करा जाए आज्ञा चक्र। तो जीवटा जागृत अवस्था रे तार बास होती यहाँ। लेकिन ध्यान देना, किसी को कोई परिकल्पना ऐसा हुआ है, आप कोई झूठ मान लो तो आप अपनी झूठी रहे उसके लिए नारायण। तो जीवर स्थिति होची मध्य भ्रूमध्य से चंदन दो से थी अक्षत दो से थी माँ माने सिंदूर पिंधंती से थी। आजकल तो सुविधावादी माताएं काले सिंदूर पाक से पाक हो, बस ये जो प्लास्टिक वाला लेदर वाला उसी में सेक लगा दो, काम खत्म। आगे दिखना चाहिए सिंदूर महत्वपन कौन अच्छी न अच्छी उसमें किस लिए सिंदूर कुंकुम व्यवस्था करा जाइथिला। ये कुंकुम आदि कोई साइंटिफिक रीजन जाने बिना हमें मन एकदम सा पिंधनते पिंधे कि मुंह सारा लाल लपेटा कुछ नारायण। ध्यान देना कि जीव होची भ्रूमध्य जागृत करे से निमंते जिते बेले चिंतन करे चिंता करे मन विक्षिप्त है उत्क्षिप्त हुआ पाए लगे चित्त विभ्रम है तो स्वाभाविक वो गर्माहट पैदा होती है। जिनको शीतल करने निमंते कुंकुम आगे द्वारा नारायण। आजकल तो सब आर्टिफिशियल केमिकल हमारे आश्रम में तो कुंकुम वृक्ष भी है, सीधा फूल तोड़ो यूं कर लगाओ नारायण। कुछ दिन पहले मैं जाने हूं कि बच्चा सिंदूर वृक्ष था कल्पना बाहर, लेकिन जब खोले में सीधा तिलक लगे नारायण, बहुत ही सुंदर। तो कुंकुम की केमिकल रिएक्शन बड़ा सुंदर है। कुंकुम वो अपने इसी अर्थ रही मैं कुंकुम को सेवन करूं अथवा ठाकुर जी कुंकुम सेवन करो। कुंकुमम समर्पयामि चंदनम कुंकुमम अक्षतान आदि। तो जीवर कुल मिला जीवर स्थिति हो भ्रूमध्य एवं तो ये ऑफिस मेन ऑफिस तो इसी से हो जाता है देखने के लिए। ये गोलोक सुनिबा निमंते ये गोलोक सुनिबा निमंते ये गोलोक गो माने इंद्रिय लोक माने स्थान स्पर्श करिबा निमंते संपूर्ण यानी गोलोक शब्द रसनेन्द्रिय रस सेवन करिबा निमंते ये गोलोक। अच्छा सुंदर सुंदर मानो कोई एक ब्रांच में बैठा हुआ जीव देखिबा निमंते ये गोलोक को आसे। जिते बड़े देखिए चिंतन करे अथवा कोई संदेह हो जाए तो स्वाभाविक ये मुद्रा हो जाए। तो जागृत रे जीव स्थिति होची भ्रूमध्य
कंठ कंठ स्थान स्वप्न और सुषुप्ति में हृदय। तो मानो आज्ञा चक्र से अनाहत जीवा बाटरे होची विशुद्ध चक्र। मनोराज्य करे महाराज, मन जेते बेले संपूर्ण ये सारे के सारे इंद्रिया मान को नहीं, जीव भूत को नहीं की विलीन हवा पाई जाए, हाजिरा पकेवा पाई जाए नारायण। प्रत्येक दिन जाऊँ आम से वो सुसुप्ति घोर सुसुप्ति अवस्था हर दिन जाकि दिव्य आनंदर अनुभूति को नहीं क्या आसंती एवं दिव्य आनंद दिन भर बांटते 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 रात तक समाप्ति। फिर हम थक जाते हैं, पुणी आउ किसी दिव्य आनंदर थकान को मेंटेवा पाई पुणी से लोक को आम जाऊ प्रत्येक दिन एठू ए पर्यंत यात्रा। नारायण नारायण। अच्छा, तो गोटे हूँ असंग साक्षी मात्र, आ गोटे हूँ सत्संग यानी विषय संग। ये बात है। आत्मानमन्यम सच वेद विद्वान पिप्पलादो न पिप्पलादः य विद्यया युक्त सतु नित्यबद्धो विद्यामयो यः सतु नित्यमुक्तः। बोले नारायण। जो जगत को भल भाव जाने किंतु से असंग रहे से होची परम पक्षी। परंतु जो भोक्ता जो कर्ता मु चलुची चलुची पाद मु कहूची मु चलुची करुची हाथ मु कहूची मु करुची चाखुची जो रसनेन्द्रिय मु चाखुची खाऊची रसनेन्द्रिय सेवन करुची लेकिन हम मन को लगुच मु खाऊची विद्या ज्ञान से देखा जाए तो ये जीव हम उनसे अलग इनसे अलग इनसे अलग परमात्मा भगवान से अलग। तो अविद्या अज्ञान से युक्त हवा कारण रो नित्यबद्ध यो अविद्या युक्त सतु नित्यबद्ध और विद्यामयो यः सतु नित्य मुक्त। नारायण। और ईश्वर विद्यारूप हवा जोगु से नित्य मुक्त। नारायण। वो परम मित्र जन्म जन्म का मित्र उनसे एकाकार हो गला बेले नारायण वो नित्य मुक्त। किंतु जेते बेले पुणी अविद्यायुक्त है कि तादात्म्य बुद्धि लाए देह प्रति मन प्रति धन प्रति घर प्रति वही नित्य मुक्त जीव बद्ध हो जाए। वशिष्ठ महाराज को एक बार ईर्षा अथवा कोई गुस्से से क्रोध से मन विचार कले जे मु आत्महत्या करी केमती बोले किसी नदी में कूद जाऊं डेई पर उद्यत करला बेले गंगा देवी प्रकट हेले तुम कौन हो आए कहां से जाओगे कहां और जैसे कि बोले चिंतन करला बोले अरे मैं कौन हूं मैं तो ब्रह्म जाना कहां है रहनी वही हमारी वीराना लोक मेरा अमर वह देश वा जहां से आई हो। उद्धव ज्ञान संपन्न पुरुष सदैव नित्य मुक्त किंतु अज्ञानी पुरुष नित्य बद्ध। ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଜଣେ ପଚାରିଲେ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ କି ମହାତ୍ମା जी ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ कि ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେଲାଣି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି बोले तुम्हें जन्म हेलानी बोली जिते बेले ये अज्ञान शांत हो जीव सेते बेले मुक्ति बोली किंतु जेते बेले पर्यंत ये एहसास होची कि मोर जन्म होची तो निश्चित भाव रे मोर मृत्यु भी हो। यदि मु भल भाव रे जानी गलानी जे मु
मोर जन्म नहीं कि मृत्यु नहीं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। हालांकि हमें माने प्रायतः लोग मृत्यु हे सारा पर एकादशा कार्ड छपंती, प्रत्येक कार्ड पर लिखा जाए मांसांति जिन्नानि यथा विहाय ऊपर, या नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैन क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। ठीक है, आज्ञा से लोकटा बंची थाउ थाउ हेले एतिकी ताकू सिखी थांते, एई श्लोकटी पढ़ी दी थांते। बंची थाउ थाउ आजकल तो बच्चे लोग और कौन सत्संग को जाके कौन सिखुच, कहीं से सत्संग को जाउछ। हरे कृष्ण। आउ किछि लोकंकर एकदम अद्भुत सवाल, अद्भुत तर्क, सत्संग जाउछ पुनी रागुच, बोले बापा आपन पाखरे 2 करोड़ या 1 करोड़ या 50 लाख कुछ है तो आप दे दो। बोले मैं क्यों दूं, मैं क्यों दूं? ये सत्संग को जाके कौन सिखुच? सिर्फ लिखाई सब किसी छाड़ी जीव, सब किसी दान दवा कथा, तू शिखुच। अच्छा बेटा तू भी कुछ सीख। नहीं नहीं नहीं, नहीं मोर एबे बेड़ होइले। देखो सत्य जमी जो माने शिखंती कि जो माने भागवत पढ़ंती कि जो माने मंदिर जानती कि जो माने जप करंती कि जो माने तपस्या करंती, चंदन तिलक काटंती, से माने पूरा ठेका नहीं चंती संपूर्ण धर्म कर्म को और एई मानक पाखरे ही निजर प्रवृत्ति करिवे बस। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जो मंदिर अथवा कोई गुस्सा नहीं कर सकते, कोई कहीं जा नहीं, कोई खा नहीं सकता, अरे कहीं जा नहीं सकता, जैसे कि ये भी लोग पूरा नहीं सब कुछ करेगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देहस्थोपि न देहस्थ विद्वान स्वप्नाद् यथोत्थितः अदेहस्थोपि देहस्थ कुमति स्वप्न दृक् यथा इंद्रियै इंद्रियार्थेषु गुणैः अपि गुणैषु च गुह्यमाने स्वहं क्रिया न विद्वान यस्त्व विक्रमः। वो व्यवहार आदि रे इंद्रियां शब्द स्पर्श रूप आदि को ग्रहण करे तो नारायण, वो तो स्वाभाविक है, ये नियम है, प्रकृति है कि प्रत्येक इंद्रियां तत्त विषय को समाने प्रेरित है। चक्षुटा जीव रूप आड़कू, श्रवणेन्द्रिय जीव शब्द आड़कू, स्पर्शेन्द्रिय जीव स्पर्श आड़कू, रसनेन्द्रिय जीव रस आड़कू, घ्राणेन्द्रिय जीव घ्राण आड़कू। ये महाराज गाय है, 5टा गाय पाली की रखते इंडिया में। और गाय चराने वाला कौन है? गावम विंदती थी गोविंद। ये इंद्र को जी, इंद्रिय मान को जी प्रकाशित करुचे, इंद्रिय मान को जी चारण करुचे, ये तत्त इंद्रिय को तत्त विषय को जी जोगोची। ओ इन गोविंद, खाली गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। अरे गोविंदर अर्थ तो बुझ समझ में आवे। नारायण गोविंद क्या कहते? गावम विंदती थी गोविंद, जे गाय चराए, भले वो कन्हैया लाल जो वृंदावन में, नहीं नहीं नहीं, इसी में यही भीतर जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध को चारण करोची, ये चारण चारण ये जो नारायण वो दाना जो है ना, जो चारण दाना 5टा जगह गाय गाय जा खाती, एगुड़ा तो किए जो गई रूप रस गंध शब्द शब्द स्पर्श, ये 5 विषय को की निर्माण करती? Who is the creator? नारायण। ये 5 ऑब्जेक्ट को आम मान सामने रखी किए? नारायण। कैसे रखी? बोले किसके द्वारा बनाया गया सृष्टि? बोले परमात्मा भगवान का द्वारा। ये इंद्रिय मान सृष्टि किए करिछि? बोले से ही सृष्टि करिछि। एपारे दाना दला लोक सही, एपाके इंद्रिय मान को बांधे के रखिवा लोक सही, चारण मोहरे चल। किंतु रे भाई ये इंद्रिय, ये गाय गुड़ा केते बेले तो कृष्ण आड़ को देखिए, केते बेले कृष्ण आड़ को देखिए, जते बेले कृष्ण कर बंसी बाजिबो, स्वरित स्वरित बेणुना, ये तार बंसी बाजिबो केते बेले? जते बेले स्वर हबो। स्वर अर्थ कौन? बोले स्वर से ईश्वर पर्यंत जो शब्द प्रकटित हब, जो दिन दृष्टि आम मान जगत आड़ को नहीं बल्कि
अंतर्निहित भितर को आम मान दृष्टि भितर को जीव महाराज बंसी वाद्य है बेले ना हाथ चलवार आवश्यकता अच्छी ना गोड़ ना चक्षु ना और कुछ बंसी बाधकता है बंसी बजेला बेले आखी ता मन मन झुकी जाए बजेला लोग बहुत कम आखी देखी बजे बजा अपने आप हो जाता है स्वरित बेसुरा नहीं स्वरित वो प्राण विद्या प्राण वाद्य सो जो दिन आम मान मनटा ईश्वर के और ईश्वरोन्मुख होने लगे से दिन स्वर प्रकटित स्वर से ईश्वर स्वर से ईश्वर का स्वर ठारू ईश्वर पर्यंत यात्रा अन्य नामों की साधना तो जगतर मन नहीं की जगन्नाथ आड़ को एकाकार करिबा होची साधना बोले ए उद्धव दैवाधीने शरीरस्मिन् गुणाभाव्येन कर्मणा वर्तमानो बुधस्तत्र कर्तास्मीति निबध्यते एवं विरक्त शयने आसनाटन वज्जने दर्शन स्पर्शन घ्राण भोजन श्रवणादिषु उद्धव 10 नंबर श्लोक देखना 10 नंबर और 11 नंबर एकादश अध्याय दैवाधीन शरीरेस्मिन् गुणाभाव्येन कर्मणा ये जो देह खंड को अच्छी ना ये देह खंड कहूँ प्रारब्ध शरीर भाग्य निर्माण कर देह खंड को कोई काला है कोई गोरा है कोई पतला है कोई ये पतला मोटा के नहीं नारायण नारायण कोई अंधा कोई लंगड़ा कोई ऐसा कोई कैसा कोई भारतीय कोई अफ्रीकन कोई ये कोई अमेरिकन कोई कनाडियन नारायण जो जो जहां जहां को जोठी जन्म नहीं ची नारायण वो कहीं ना कहीं वो प्रारब्ध वसात वो शरीर खंड को मिली थी हमको प्रारब्ध वसात वो इस द्वारा शारीरिक मानसिक जिते भी मध्य कर्म ये सब के सब गुण द्वारा प्रेरित हो नारायण जदि भल भाव विचार को जन व्यक्ति नए स्वाभाविक भाव अपन कर्तृत्व अपन से बहुत कम के बराबर है बल्कि ताको नहीं कि आम माने एते विलाप करूँ नारायण जिंदगी भर तो गुण और प्रेरणा के अनुसार ये शरीर चालू अज्ञानी पुरुष मिथ्या मिथ्या मु ग्रहण करुची मु त्याग करुची मु ये करता ये काम करुची मु से काम करुची नारायण ओ जिंदगी भर कर्म करने कथा छाड़ी दियंतु आज्ञा 50 घंटा कर्म करिकी देखिले लगातार विदाउट एनी हेल्प बोले सुसुप्ति जो सुसुप्ति कालटा जो निद्राटा ना मो निज द्वारा सृष्टि न बापा का द्वारा सृष्टि ना जेजन का द्वारा सृष्टि ना अन्य कहीं कोई चिप मेमोरी वहां पे कनेक्टेड तो ये कोई वाईफाई ऐसा कनेक्टेड कर रहा है क्या जागृत हो गया जिससे कनेक्टेड तो फिर सो गया ऐसा थोड़ी होता है ये संपूर्ण जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्था 3 अवस्था को यदि भल भाव जन व्यक्ति जाने बुझे बुझीगला बेले से भितर स्वाभाविक भाव आपन को लगे मो कर्तृत्व तो से टिकी मेरे कर्तृत्व के अलावा इस शरीर रे अनेक घटना घटुची जो घटना मोर हाथ रे नहीं हजम प्रक्रिया अपन कर हाथ रे नहीं रक्त संचालन प्रक्रिया अपन कर हाथ रे नहीं अंग प्रत्यंग प्रत्येक मुहूर्त रे पार्ट्स बदली जाउची से गुडा काम हाथ रे नहीं अच्छी कोन हाथ रे आज्ञा अपन कर स्वाभाविक भाव किए जने गुण आपन को सात्विक राजसिक रास्ते देखी आपन को तम आड़ को नेकी एकदम शयन कर दउची किसी समय शयन कला पर फिर कोई धक्का लगा करे उठ चल उठ राम 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 राम
राम राम को अल्लाह राम कर देले। हरे कृष्ण। प्रथमे ये सनातन व्यवस्था जने जन को देखले राम 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 आउ जन को तकलीफ होला ये राम राम कले गोटे राम को काटिके एठे अल्लाह बचेबे ना। आमे भी मध्य राम राम को छाड़ी की बात से ही अल्लाह पचरे पड़ी किसी लोग। हरे कृष्ण। तो इसलिए राम राम किया करो भाई। तो कौन है जो अपन को स्वाभाविक भाव रे एकदम धनटा रे अरे बाबा तू उठ उठ तो अपन को एकदम उठे की थोई दउछि पुणी जने शुई दउछि जने उठे दउछि रक्त संचालन प्रक्रिया करूछि हजम प्रक्रिया करे दउछि। नारायण नारायण। प्रत्येक मुहूर्त रे रक्त विशोधनागार विद्यमान अछि थी प्रत्येक मुहूर्त रे रिसाइकल चालुछि नित्य निरंतर चालुछि। हरे कृष्ण। ये को गोटाई आपनकर हाथ रे कहले अछि खाली मिछि मिछि का मुंह करूछि बोली काई गर्व अभिमान अछि रे भाई। ये शरीर तत्वर भीतर को जेतिकी जीवे देगा निज निज को कोठी एकदम कोण रे टिके पाइबे। यदि एतिकी टिके मोर कर्तृत्व एतिकी टिके मोर भक्तृत्व मु काई बाहाई बड़ाई नेबे रे बाबा। देखो जोथरे मोर कोनोसी हाथ ही नहीं जोथरे मोर कोनोसी कर्तृत्व ही नहीं जो कोथि मु भोग करूछि बोली आपण जो चलो ये भी बता देते हैं। थाली रो नेला हाथ हाथ बाबूची मु भोग कली हाथ नहीं कि मुहरे पकेला मुंह भावुची मुंह भोग करुछि मुंह नहीं कि महाराज जठराग्नि रे छाड़ देला जठराग्नि को लागुछि मुंह भोग करुछि जठराग्नि को ठू जते बेले बाहर को पुणी त्याग करंती सेते बेले कोन करंती। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आम माने ये जो भोजन प्रक्रिया भीतर कोठी जीवटा अछि हमने तो ये पेट को सबका बना के रखा है भाई। सबका बना के रखा अपना तो है ही नहीं ये पेट। बड़े विचित्र ना बहुत दिन बहुत समय आगे आगे किसी खाई ना खाई दिया एते कष्ट मो हाथ बन खाई दिया खाई दिया भोक लगिला तो खाई दियंतु भोक लागु नहीं तो कौन है टिके एबे खाई दियंतु पुणी केते न जाने आउ केते खाइबे खाई दियंतु। नारायण। अरे ये निमंत्रण को एकादश खाइबा पई दिबे विवाह ये निमंत्रण कोन खाइबा पई सबु जिंस खा 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 खा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। डस्टबिन बना रखा है भाई पेट को। अच्छा लगा खा लो अच्छा नहीं लगा खा लो इतने दिन के बाद आए हो खा लो न जाने आओ के व्यास खा लो। हरि नारायण। ये भोक्ता कोठी अच्छी भाई भोक्ता कोठी बसी भोक्तार स्थान कोठी ये भोजन प्रक्रिया त्याग ग्रहण ठू त्याग पर्यंत भीतर भोक्ता बसी कोठी ऑफिस कहाँ है उसकी। नारायण नारायण। बेकार ही बेकार ग्रहण त्याग और कर्म कर्ता निज निज को माने की ये उसी अभिमान अथवा तादात्म्य बुद्धि के द्वारा वो जीव बंधा हुआ है बेकार बेकार। प्यारे उद्धव जो जो विचार आमे करिले आ पूर्वरु तो ठीक से बड़ी भाव रे जो विवेकी पुरुष समस्त विषय ठारो विरक्त है वे हे जाए चाहे शोइबारे बसिबारे बुलिबारे स्नान बेलरे देखिबारे स्पर्श करिबारे सुंगिबारे खाइबारे श्रवण करिबारे आदि जेते समस्त क्रिया अछि निजे निजे केबे हेले कर्ता माने नहीं गुणा गुणेषु वर्तन्ते बल्कि गुण को ही तार कर्ता बोली विवेचित करे। गुण ही समस्त कर्मर कर्ता गुण ही समस्त कर्मर भोक्ता भोगर भोक्ता एवली भाव जानी कि विद्वान पुरुष कर्म वासना को नारायण अथवा कर्म वासना वासना कामना कर्म जनित जो फल प्राप्त है ताकू से ठीक है बंध बांधी हुए नहीं। नारायण। एकादश स्कंध एकादश अध्याय एकादश श्लोक। न तथा बध्यते विद्वान तत्र तत्रादयन गुणान प्रकृति स्तोप्य संयत संसक्तो यथा खम सरिता नीलः।
नारायण नारायण। तो जो बड़ी भाव प्रकृति रे रही कि असंग रहे किए से वो परम पक्षिता है। जो बड़े भाव स्पर्श आदि से आकाश, स्पर्श जो बड़ी भाव महाराज स्पर्श आदि से आकाश, आकाश को कौन सी व्यक्ति स्पर्श करि परिबो नहीं। जल भीतर आर्द्रता, सूर्य एवं गंध आदि से वायु, नारायण। तो स्वाभाविक भाव बुद्धिर वास्तविक सत्ता को, मनर वास्तविक सत्ता को, अंतकरणर वास्तविक सत्ता को जने व्यक्ति विचार करे, नारायण नारायण, ओ समस्त असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, बुद्धिर असंगता, बुद्धिर असंग शस्त्र द्वारा स्वाभाविक भाव ये जन्म जन्म से बंधा हुआ बंधन को त्याग कर दे पारे, काट दे पारे। जार प्राण इंद्रिय मन बुद्धि समस्त चेष्टा बिना संकल्प रे ही हो, ये देहर स्थित है कि नारायण वही आत्मा पुरुष, वही परम पुरुष सदैव नित्य, लेकिन सेठी जने अनित्यर एहसास करू। क्यों अनित्य एहसास कर ले स्वरूप टा कौन, वो अनित्यता सहित मित्रता करू। जो नित्य मित्र सहित बसी संगे मित्रता करिव नहीं। जो नित्य वस्तु अच्छी, अनित्य पदार्थ अच्छी, देह अनित्य, इंद्रिया अनित्य, विषय अनित्य, इनसे मित्रता करिव से। हरे कृष्ण। सो से निमंते जन व्यक्ति जिते स्वाभाविक भाव हाँ तो निज भीतर कोई प्रवृत्ति आ जाए, क्रोध आ जाए ये मन का, दुखी होए मन का गुण धर्म, सुखी होए ये मन का गुण धर्म, लेकिन मेरा गुण धर्म तो अलग। प्यारे उद्धव, जो पुरुष वेदरत तो पारगामी विद्वान, जो परम ब्रह्म परमात्मा ज्ञान रे शून्य, नारायण बोले वो जिते परिश्रम करिले भी मध्य ताकू अधिकांश फल मिले नहीं। को बोली भाव फल दी मिले नहीं। गाम दुग्ध दोहाम सतिम च भार्या देहम पराधीन असत प्रज्ञापाम च वित्तम तो तीर्थीकृत मंगलवाचम हीना मया रक्षति दुख दुखी। दुग्ध दोहा, दुग्ध दोहा माने जो गाय को दुग्ध दोहन करा सरीगलानी आउ से केबे छुआ जन्म करि परिबो नहीं कि आउ गोटे थरे से दुग्ध केबे दब ही नहीं। से बड़ी गाय को अपन जिते खुएले पिएले भी मध्य नारायण जो भले भाव रे दुग्ध दिए नहीं। जैसे बिना दूध की गाय अथवा दूध न देने वाले गाय अथवा स्त्री, पराधीन शरीर, दुष्ट पुत्र, हरे कृष्ण, सतपात्र थाई की भी मध्य जदि आपण ताकू दान न देले अथवा दान न दिया हुआ, सतपत्र देखने के बावजूद दान न दिया हुआ धन, ये कोई मतलब के नहीं है भाई, कोई मतलब के नहीं। यही भली भाव गुणों से रहित वाणी जो अनेक कटर कटर चपर 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 घंटा घंटा में कहते किंतु सेठी जदि गुणग्राही किसी नहीं अथवा से वाणी रे कोई गुण नहीं, ये इसमें क्या है, समस्त दुर्गुण गायब। हरे कृष्ण, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तूने क्या किया? ना मैंने केवल देखा, मुझे केवल देखी थी। हरे कृष्ण, ये सब के सब व्यर्थ है। हीना मया रक्षति दुख दुखी, ये वस्तुओं की रखवाली करने वाला दुख पर दुख नित्य निरंतर भोग करे। नारायण नारायण, वो दुख भोग को माने करंती, को माने दुख भोग करंती,
बोले कोई धन है लेकिन सत्पत्र को दो नहीं, सत्कार्य रे लगो नहीं, ना भोग रे लगो ची, ना कोई योग रे लगो। हरे कृष्ण। गाय तो है लेकिन दूध नहीं, दूध देने की संभावना नहीं। स्त्री तो है लेकिन बात ही नहीं बनता। हरे कृष्ण। शरीर तो है लेकिन पराधीन है। हाथ उठेबा पाई चाहिले मध्य उठू नहीं, खाइले भी मध्य भलरे हजम हो नहीं, देखिले भी मध्य दू नहीं, शुणिले भी मध्य कौन कहले आज्ञा। ये पराधीन शरीर ये कहा को सुख देवे रे बाबा। हे उद्धव, जो बाणी रे जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय रूप मोर लोक पावन लीलार वर्णन नहीं, जो बाणी रे जो कथा रे नारायण वो वृथा। नारायण जो बाणी रे लोकप्रिय रामकृष्ण आदि अवतार, देखो स्वयं कृष्ण स्वयं स्वयं के बारे में कह रहे हैं ठाकुर जी। जो बाणी रे लीलावतार अथवा रामकृष्ण आदि अवतार मानकर जस्सोगान न हेची, से बाणीटा बंध्य, से बाणीटा बांझ। नारायण कोई क्रियान्वित अथवा क्रियाशीलता नहीं से बाणी रे, कोई ऊर्जा नहीं से बाणी रे। जो बाणी भितरे यदि प्रभु कथा हरि कथा हरिलीला नहीं, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए तो नित्य निरंतर बाणी सेठी उच्चारण सेठी श्रवण करे, जोठी हरि कथा हरि बाणी हरि नाम थी, अन्यथा चुप रहे, कुछ बोले ही ना। हे प्रिय उद्धव, नारायण नारायण, तो नित्य निरंतर एभली कथा गाथा हरि कथा हरिनाम कीर्तन आदि गान पूर्वक धीरे 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 अथवा आत्मा रे अनेकता कर्तृत्व भक्तृत्व पंथा को सब भल भाव रे बुझी की निश्चित भाव रे इतना चिंतन करो, इतना प्रगाढ़ चिंतन करो, जो द्वारा जो चिंतन द्वारा तुम भीतर कर्तृत्व भक्तृत्व सब दिन पाई समाप्त ही जीव ज्ञाने परिसमाप्यते। नारायण नित्य निरंतर बार बार मोर अवतार कथा लीला आदि को गान स्मरण, यहाँ तक अभिनय भी हो सके तो अभिनय करे। नारायण ढड़ी ढड़ी का देखो आसंती जगन्नाथ, गान गान भी करो, नाचो गाओ, रोना है तो रो। नारायण देखो जगत पाई जदि कांदुचु ताहले ताहले कौन सेटाई सुंदर देखा जाउछि। जदि ईश्वर को पाई परमात्मा को पाई क्रंदन आसिला आखिर लुह दुईटा बाबटले देसी नाटक करुछि। हरे कृष्ण भैया, आपकी नाटक आपके घर में रहो, हम नाटक करे कुछ भी कर। नहीं 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 अमुक संस्था तो नाच नहीं कीर्तन नहीं, ये कौन नाच कीर्तन आरंभ कर, ये कौन अरे आम परंपरा तो एटा नहीं, तांको परंपरा तो एटा नहीं। अरे भाई सब परंपरा परमात्मा को पाई उद्दिष्ट थाए, परंपरा परमात्मा को प्राप्त करने पाई निर्माण होता है, लेकिन जो परंपरा परमात्मा से आपको अलग कर दे, ऐसे परंपरा को धिक। दोबारा बोलता हूं, यहां तक हमारे गुरुजी ने लिखा कि जो दिन हम लोग मिशनरी हैं तो मिशन के कार्य बहुत सारे कुछ इधर उधर होता है। यहाँ बेले कहा जाए कि जिते बेले निजर साधना पक्ष साधना कक्ष साधना पथरे ये भी कदाचित ये संस्था ये परंपरा भी कदाचित यदि सामने विरुद्ध होकर के खड़ा हो जाए, नारायण वो परमात्मा को श्रेय दिया जाए। ये है स्वनिमन से निमंते हे उद्धव श्रवण मेरे लिए मेरे कथा, कीर्तन मेरे नाम, चिंतन मेरे कथा लीलाएं। तो इसलिए समस्त लोक को परलोक को कल्याण करने वाला है। श्रद्धा के साथ जरूर मेरे कथा मेरा लीला आदि को श्रवण करिवार आवश्यकता थी। 23 नंबर श्लोक, श्रद्धालुर्मे कथा शृण्वन् सुभद्रा लोक पावनी, गायन्ननुस्मरन् कर्म जन्म चाभिनयन् मोह,
मदर्थे धर्म कामार्थान आचन मदपाश्रय लभेत निश्चला भक्ति मयोद्धव सनातने। ये सनातनी दिव्य ज्ञान को प्राप्त करिवार निमंते मोरी गान मोरी स्मरण मोरी अभिनय अथवा मोरी संगरे आश्रित है कि धर्म मेरे मेरे निमंत मोरी निमंते धर्म मोरी निमंते काम प्राप्त करिवार निमंते जो कामना यदि हो तो मैं जगन्नाथ को प्राप्त करी यही कामना भीतर प्रबल हो। अर्थ सेवन करवा हेले धन बोले परम धन पायो राम रतन धन पायो। नारायण ये कौन सी धन है बोले जगत का धन तो जगन्नाथ है भाई। हे प्रिय उद्धव जो जो बोली भावरे करे वो उसे मुझ में अविनाशी पुरुष के प्रति अनन्य प्रेममयी जो व्यक्ति बोली भावरे करे कथा लीला नाम कीर्तन अभिनय ये सब के सब मेरे लिए यदि कोई करता है नारायण सत्संग लब्धया भक्तिया मयि मांस उपासिता सवै मे दर्शितम सद्भिरंजसा बिंदते पदम। भक्तिर प्राप्ति कोठी है कोई मार्केट रे मिलुची कि आज्ञा नहीं 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 आम मार्केट रे जरूर मिलुची। जो पंडा जी ने सवेरे सवेरे दुकान है उसी दुकान में मिलता ही है। हरे कृष्ण। सत्संग लब्धया भक्तिया सत्संग भक्ति लाभ है नारायण महिमाम स उपासिता। जो व्यक्ति मोर माम मोर उपासना करे मोर सानिध्यतार अनुभव करे ये विद्या शिखे कोठी बोले सत्य ये सत्संग रे डालमा मिले ना नहीं नहीं भाई। सत्संग में ज्ञान मिलती है सत्संग में भक्ति मिलती है सत्संग में वैराग्य मिलती है। और ये बोली भावरे करते कराते श्रवण सुनाते सुनते अंतकरण शुद्ध हो जाए और उसी के वो शुद्धांतकरण भीतर परिस्फुटियमान जो बोली भावरे एकदम शुद्ध जल भीतर जहां भी पड़ी थी तो निश्चित भावरे फुटी उठे अथवा फुटी देखा जाए। ठीक से बोली भावरे जो परमात्मा ज्ञान परमात्मा सर्वमय सर्वदेव सर्वहृदय अंतर्निहित सत्ता भीतर विद्यमान अचंती सही परमेश्वर परमात्मा भगवान का ज्ञान वो शुद्ध जल के समान वो दिखने लगता है अनुभूति हवा पाई लगे और बोध हवा पाई लगे। तमोत्तम श्लोक मत विधो विध प्रभो भक्ति कीर्ति लीलादि गान करती परमात्मा आप कृपा करी कहतु जे संत मानकर लक्षण कौन आपण प्रति को भली भक्ति करिवार आवश्यकता अछि जहां संत लोक जो सत्य अथवा जो परम पुरुष परमात्मा भगवान आपण जहां नित्य निरंतर समस्ते गान करंती लीलादि गान करंती नारायण तो वो संत मानकर भगवान परमेश्वर परमात्मा भगवान होती ये प्रकृति ठू परे गुण ठू परे नारायण वो सबसे आकाश स्वरूप तो जो आपण भिन्न अन्य किसी नहीं से सत्ताटा कौन एवं सत्ता को अनुभव करने वाले वो संत मानकर लक्षण कौन नारायण नारायण वो और परमात्मा भगवान से स्वरूप को सुस्वरूप को प्राप्त करने निमंते जो भक्ति आवश्यकता
से भक्तिर स्वरूप कौन, भक्तिर स्वरूप कौन एवं भक्तर स्वरूप कौन। ओम ब्रह्म परम व्योम पुरुष प्रकृते परः अवतीर्णो से भगवान स्वेच्छोपात पृथक बपु। भक्ति एवं भक्तर रहस्य। सो भगवान श्री कृष्णंकर समकक्ष्य उद्धव जी जो बड़ी भाव रे बड़ी प्रश्न करेले नारायण ओ संत पुरुषंकर लक्षण कण आपणकर पति को भाव से अथवा को भक्ति रे आपण प्रसन्न होंती। नारायण नारायण। प्यारे उद्धव मोर भक्त भक्तत्व हृदय कैसी को भली भाव रे नारायण कैसी नवनीत संत हृदय नवनीत समान। रामचरितमानस रे कहा जाए हे प्यारे उद्धव मोर भक्त मान कृपार मूर्तिमान कृपार मूर्तिमान। नारायण वो कौन सी प्राणी मान पाखे शत्रुता रखती नहीं घोर घोर से घोर दुख रे भी मध्य परमात्मा भगवान है मेरे दुख का कारण भी वही परमात्मा है। जितने अधिक से बड़े दुख भीतर भी मध्य के परमात्मा भगवान कर सत्ता को उपलब्ध जो बोली यहाँ पर परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जिते बड़े माता कुंती को मागन पतर ए कुंती माता एवं मोर द्वारका जीवार समय हेलानी माँ और कुछ मांगना है क्या तुम्हें अब कुछ मांगीवार अच्छी। तो ठीक है आज थोड़ा समस्या हो रही है तो यही प्रश्न भगवान संत मानकर लक्षण कण भक्त मान लक्षण कण एवं को भक्ति द्वारा अपन प्रसन्न हो भक्ति स्वरूप कण भक्ति भक्त भगवंत स्वरूप कण आमे माने काली ताको विस्तार करिकी ठुपणी विचार करिबा ये 26 27 28 श्लोक ये तीन तरह का प्रश्न और 29 नंबर से लेके परमात्मा भगवान पुनः तो 39 नंबर श्लोक। सुंदर भाव भक्ति भक्त रस असतो गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम गमय पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। जय जगन्नाथ। जय श्री कृष्ण।
हरि हरिः ओम्। ଏବେ ଆମେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଆଜି ପାଠ କରିବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ। ନୃସିଂହ ବାବୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଆଜି 12ଶ ଅଧ୍ୟାୟ। एकादश स्कंद 12श अध्याय। प्रणाम आज्ञा। स्वामी जी भूमिष्ठ प्रणाम समस्त प्रणाम। एकादश स्कंद 12श अध्याय। बद्ध जीव जे जीव मुक्त साधुआ बर जे भक्त एमानंकर जे लक्षण 12श अध्याय वर्णन। शुणिण उद्धव वचन कहन्ति श्री मधुसूदन। श्री भगवान वाच तू जहा करू हो प्रसन्न जीव हात्मार तत्व ज्ञान। जीवर बद्ध मुख्य बेनी विचारु देवे शास्त्र घेनी। केही न पांति तार अंत एणु से बोलाई अनंत। त्रिगुणे बद्ध मुख्य होई जेणु से गुण माया मोई। वास्तवे से ही बद्ध मुख्य जीव को न लागे प्रत्यक्ष। जन्म मरण सुख मोह सुख दुख आदि संशय केवल माया भ्रम यही जे जीव को लागे नाही। स्वप्ने देखो ई प्राणी जहा निद्रा छाड़िले जन्मे माया। विद्या हो विद्या मोर देह बद्ध मुक्त ही माया मोय। एबेनी मध्य मोर अंश जीवर स्वरूपे प्रकाश। अविद्या बड़े बंदी होई न कुमति भाव बही। तेणु भ्रमयी माया भ्रमे कर्म हर्जित पथ श्रमे। मज्जयी माया अहंकारे निगम हिमान सुमरे। स्वभावे नित्य मुक्त यद्यपि जीव विद्या युक्त। आत्मा को आत्मा देवे स्मरे परम आनंदे विहरे। एबे तू सुन हे उद्धव जीव परम बेनी भाव। जेणु से बेनी संग होए बद्ध विमुक्त भाव बहे। एक ही वृक्षे हंस दुई बसंती प्रिय भाव बहे। स्वभावे बेनी सखा हंती एक आरे के न छाड़ती। समान शक्ति जेव हंती बद्ध विमुक्त बेनी गति। से वृक्ष जेते फल फले एक भुंजई ताहा बळे। एक बंचई उपवासे निर्लेप निरंजन अंशे। नित्य आनंद परिपूर्ण सकल देखई समान। तेणु से जाने निज पर जेणु निर्मल ज्ञान तार। जे हंस वृक्ष फल खाई लोभे बंधन तार देही। अज्ञाने न जान ई किछि हेमंत बेनी आत्मा लक्षी। परम परम आनंदी अविद्या संगे जीव बंदी। प्रत्यक्ष देहे से बसई नथिला प्राय लक्ष्य होई। एभावे थांती जेते प्राणी पंडित बोली तांकु गणी। देहे न थाई थिला प्राय जे मोड़े से वंचित खाए। स्वप्न जाग्रते जेन्हे मिछ कुमति मणे ता प्रत्यक्ष। एणु विषय इंद्रिगणे भुंजंती विधि आचरणे। जीव जे उदासीन रूपे बसई ताहांक समीपे। एणु परम नाम तार निर्लेप नित्य निराकार। जे भावे अहंकार मिसे इंद्रि विषय रसे रसे। कुमति अदृष्ट अधीन कर्मर फले से बंधन। एणु से गुण कर्ममय प्रकाशे कर्ता भोक्ता प्राय। एणु परम आत्मा प्राय उदासी मते सर्वधाय। केबे हे न करिब संग समुद्रे देशने तरंग। सर्व विषय परवश केबे हे नोहिब विश्वास। आसन शयन मार्जने भोजन पाने अवधाने। श्रवण गमन स्पर्शने प्रपंच रूप दर्शने।
सर्व भावे उदासीन जे रहे से महाजन जेन्हे आकाश सबुठारे अच्छी से न लागी काहीं रे सूर्यर प्रतिबिंब जले अच्छी से न लागी निश्चले सकल स्थाने संचरई पवन काहीं न लागई देशने सर्व विषय रे इंद्रिय गण को निरंतरे भुंजाई साक्षी रूपे थाए अज्ञानी प्राय बद्ध नुहे स्वप्न जाग्रत प्राय होई तार संसार निवर्तई निरभिमान गृहे देहे करि भ्रमई सर्वठाए संकल्पन भाव इमने गृह शरीर अभिमाने ये करे हिंसा अहंकार ये पूर्ण करे नमस्कार ये बा करे निंदा स्तुति एणे न करी भेद मति अदृष्ट मानी अवधान चित्तरे धरी दिव्य ज्ञान समय देख सर्व अंश भेद न करी गुण दोष चित्त निरोधी ए शरीरे से किसी न बोले न करे साधु साधु भेद नाही तुति निंदन न करई काहाकू बोलिबा पंडित से आत्मारामे जड़ काहाकू बोलिबा पंडित से आत्मारामे जड़ मत संसार मध्य से आनंद देखई प्राणी भल मंद हृदय ताहा न धरई रेणु से निज भावे ताई जे सर्वशास्त्रे सुपंडित जाणई सर्वधर्म तत्व से जेबे एते गुण घेनी परमानंद गुण चिन्ही सकल शास्त्र व्यर्थतार केवल श्रम मात्र सार उधेनु अंधी गृहे जन्हे निराश हंती क्षीर पाने दुष्ट भारी जा शोभा देखी जे गृहे काम लोभे रखी सकल धर्म तार नाश नरके करे गुह भास जार शरीर पराधीन कुपुत्र करे से रक्षण मना मन शुणी जा मुखे से लोभे गृहे धन रखे पात्रे न करे समर्पण कुमति कुत्सित कृपण दुखी रु दुखी से बोलाई उभय लोके सुख नाही मोर निर्मल जस नाम जे अबा अछि गुण ग्राम मो कथा जान मुखे शुणी व्यर्थ जीवन परिमाणी जेबा पंडित इह लोके मो नाम नित्य गुण मुखे सर्वभूते अछि पुरी ए भावे मन मोते मोरे धरी तत्व विचारी तुटे भ्रांति भव सागर तरी जानती बोलंती जगत जीवन ए जोग गति तत्व ज्ञान यहा जेन धरिवे चित्ते संसार तरिवे के भन्ते तुझे बे मन मोर दे तुझे बे मन मोर दे हे गोविंद धरि न पारु माया मोहे गोविंद तेबे सकल कर्म मोते गोविंद समर्पी रह दृढ़ चित्ते गोविंद सकल कर्म ए जगते गोविंद भावे कहिली मोहितोते गोविंद मोहर जन्म कर्म नाम गोविंद शुभ पवित्र पुण्य धाम गोविंद आबर गुण अछि जेते गोविंद उद्धव सुन एक चिते गोविंद स्वर्ण कीर्तन श्रवण गोविंद जे मोर धर्म आचरण गोविंद सब सर्व समर्पी मोर पादे गोविंद संसार तर अप्रमादे गोविंद ए रूपे उपासना कर गोविंद निश्चय लभिबु मो पयर गोविंद साधुंक संघ कर नीति गोविंद लभिबु निर्मल भक्ति गोविंद भक्ति करी शुद्ध चिते गोविंद ज्ञान लभिबु तू साक्षाते गोविंद ज्ञान संसारु हे पार गोविंद
ଶୁଣି ଉଦ୍ଧବ ଯୋଡ଼ି କର ଗୋବିନ୍ଦ ମଲାଇ କୃଷ୍ଣ ମୁଖ ଚାହିଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋନାଥ କର ମୋତେ ତ୍ରାହି ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଁ ତୋର ଚରଣେ ଶରଣ ଗୋବିନ୍ଦ କହତୁ ଭକତି ଲକ୍ଷଣ ଗୋବିନ୍ଦ କି ରୂପେ ଭକତଙ୍କୁ ଜାଣି ଗୋବିନ୍ଦ ଭକତି କି ରୂପେ ପ୍ରମାଣି ଗୋବିନ୍ଦ ତୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମସାର ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱଭାବେ ପ୍ରକୃତି ରୂପର ଗୋବିନ୍ଦ ଭକତ କରେ ତୋତେ ବସ ଗୋବିନ୍ଦ ତାର ଲକ୍ଷଣେ ତୋ ପ୍ରକାଶ ଗୋବିନ୍ଦ ଭକତ ହିତେ ତୋର ତନୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଏଣୁ ଭକତ ବାକ୍ୟ ମାନୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଅନାଦି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଣତ ଜନର ପାଳନ ଗୋବିନ୍ଦ ତୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି ଗୋବିନ୍ଦ ତୁ ଏ ସଂସାରେ ମଧ୍ୟେ ପଶି ଗୋବିନ୍ଦ ସକଳ ତୁହର ଅଭିୟାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଏଣୁ ତୁ ପରମ କାରଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଭକତି ଲକ୍ଷଣ ଯେମନ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜାଣିବି କହ ଦୟା ଚିତେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭକ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ମୋତେ କହ ଗୋବିନ୍ଦ ଜଣେ ଖଣ୍ଡିବ ମାୟା ମୋହ ଗୋବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ସାଧୁଙ୍କ 30 ଲକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଧବ ସାବଧାନେ ଶୁଣ ସମଦରସି ସତ୍ୟସାର ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକ ମତି ଯାର ଦ୍ରୋହ ଅର୍ଜିତ ଶାନ୍ତି ପର ତ୍ୟାଗ ସୁଭାବ ମହାଧୀର କୃପାଳୁ ସର୍ବଲୋକ ହିତ ସୁଚି ଦରିଦ୍ର ଦୃଢ ବ୍ରତ ଅଳ୍ପ ଭୋଜନ ଧର୍ମେ ସ୍ଥିର ମୃଦୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଧୃତିଶୀଳ ସୁକଲ୍ୟ ଅମାନି ମାନଦ କବି ମୈତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ବୋଧ ଜିତ ଷଡଗୁଣ ଅପ୍ରମାଦୀ ଗଭୀର ଚିତ୍ତ ଧୀର ବୁଦ୍ଧି ଆଦି 27 ଗୁଣ ବିଶେଷ ମୋହର ଶରଣ ଏତେ ଲକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷୀ ଯହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ବୈଷ୍ଣବଟି ସେହି ବେଦ ରୂପେ ଅଛି ଭଣୀ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ପରିମାଣି ତହିଁରେ ଦୋଷ ଗୁଣ ଯେତେ ନିଶ୍ଚୟ କରି ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ ସକଳ ଧର୍ମ ତେଜି ଚିତ୍ତେ ଯେ ମୋତେ ଭଜେ ଦୃଢ ମତେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଭକତ ଉତ୍ତମ କହିଲେ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ଜାଣି ନ ଜାଣି ମୋ ମହିମା ଭଜନ୍ତି ଭକତ ମଧ୍ୟମା ଜାଣି ନ ଜାଣି ମୋ ମହିମା ଭଜନ୍ତି ଭକତ ଉତ୍ତମା ବିଚାରି ସର୍ବଧର୍ମ ତେଜି ମୋତେ ଶାନ୍ତ ଭାବେ ଭଜି ମୋର ମଧୁର ରୂପ ଦେଖି ସକଳ ସୁନ୍ଦର ଉପେକ୍ଷୀ ବେଗେ କରିବ ଦର୍ଶନ ସ୍ପର୍ଶନ ଅର୍ଚନ ବନ୍ଧନ ନାନା ପ୍ରକାରେ ସେବା ଯେତେ ଭାବେ କରିବ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ ମୋର ଅମୃତ କଥା ସାର ଶ୍ରବଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିତ୍ୟ ଧାର ମୋ ରୂପ ଧ୍ୟାନେ ଦୃଢ ମତି ସକଳ ମୋତେ ସମର୍ପନ୍ତି ସେବକ ଭାବେ ଆତ୍ମା ମନ ମୋ ପାଦେ କରେ ନିବେଦନ ମୋ ଜନ୍ମ କର୍ମର କଥନ ମୋର ଉତ୍ସବେ ହୃଷ୍ଟ ମନ ନାନା ସୁବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଗୀତେ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ମୋ ବ୍ରତେ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିବ ବହୁ ମିଳି ମୋ ଘରେ ଦେଇ ଦୀପାବଳି ଆନନ୍ଦେ କରି ମହୋତ୍ସବ ଦିବସ ରଜନୀ ବଞ୍ଚିବ ମୋହର ଯାତ୍ରା ପର୍ବା ପର୍ବେ ବିଧି ବିଧାନ ଯଥା ପୂର୍ବେ ଦେବା ବୈଦିକ ଦୀକ୍ଷା ମାନ କରିବ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ବୈଷ୍ଣବ ଲକ୍ଷଣ ମୋ ବ୍ରତ ଯେ ରୂପେ ଥିବ ଦୃଢ ଚିତ୍ତ ଗୃହେ ସ୍ଥାପିବ ରୂପ ମୋର ଅତି ବିଚିତ୍ର ମନୋହର ଆପଣା ହସ୍ତେ ନିର୍ମାଣିବ ରହିଲେ ପରେ କରାଇବ ନାନା କୁସୁମ ବନ ରୋପି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳ ବୃକ୍ଷ ସ୍ଥାପି ମାର୍ଜନୀ ଧରି ନିଜ କର ମାର୍ଜନା କରିବ ମୋ ପୁର ଗୋମୟ ଲିପିବ ମୋ ଘର ନାନା ମଣ୍ଡଳେ ମନୋହର ସେବକ ପରି ଗୃହେ ଦାଣ୍ଡେ ଲେଖିବ ନାନା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ପିଣ୍ଡେ
ଘୋର ମନ୍ଦିର ମନୋହର କରିବ ବିଚିତ୍ର ସଂସ୍କାର ଏହାଦି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଯେତେ ସାଧିବ ଗୃହାରମ୍ଭ ମତେ ମାନ କୈତବ କୂଟ ଦମ୍ଭ ଯେତେ ନ କରିବ ଆରମ୍ଭ ମୋ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ କର୍ମ କରି ତୋର ଶରଣ ତୋର ଚରଣ ଚିତ୍ତେ ଧରି ଯେ ପୁଣ୍ୟ ଆପଣେ କରିବ କେବେ ହେ ପରେ ନ କହିବ ଯେ ଦୀପ ମୋତେ ସମର୍ପିବ ତାନ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ଜାଳିବ ପୁଣି ଯା ଅନ୍ୟ ଭୋଗ ଦେବ ତା ମୋତେ କେବେ ହେ ନ ଦେବ ଯେ ଦ୍ରବ୍ୟ ମୋତେ ସମର୍ପିବ ପୁଣି ଗ୍ରହଣ ନ କରିବ ମୋ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଧିକାର ଯେତେ କେବେ ହେ ନ କଳ୍ପିବ ଚିତ୍ତେ ଆତ୍ମାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଯେତେ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁ ଯା ଜଗତେ ଯେମା ମିଳିବ ଅକସ୍ମାତେ ଆନନ୍ଦେ ସମର୍ପିବ ମୋତେ ମୋର ପ୍ରସନ୍ନେ ତାର ଫଳ ହୋଇବ ଅନନ୍ତ ନିଶ୍ଚଳ ମୋତେ ପୂଜିବ ଯେତେ ସ୍ଥାନେ ଉଦ୍ଧବ ଶୁଣ ସାବଧାନେ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣରପି ଗଗନ ପବନ ପୃଥିବୀ ଜଳ ବୈଷ୍ଣବ ଆଉ ଅଗ୍ନି ଆତ୍ମା ସହିତ ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଧବ ପୂଜା ସ୍ଥାନ ମୋର ଏ ରୂପେ ଅଟନ୍ତି 11 ଯାହାକୁ ଯେମନ୍ତେ ପୂଜିବ କହିବା ଶୁଣ ସେ ଉଦ୍ଧବ ଶୀତଳ ଜଳ ତୃଣ ଦାନେ ଗୋରୁଙ୍କୁ ପୂଜିବ ଗୋସ୍ଥାନେ ଅତିଥି ମତେ ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟେ ବିପ୍ରେ ପୂଜିବ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବେ ପବିତ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଘେ ରବି ପୂଜିବ ବେଦ ମାର୍ଗେ ଆକାଶ ବର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ଧରି ଧ୍ୟାନେ ପୂଜିବ ନର ହରି ପ୍ରାଣ ପ୍ରବନ ସମାଧାନେ ଉଦ୍ଧବ ପୂଜିବ ପବନେ ଭୂମି ପୂଜିବ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ରେ ସଂସ୍କାର ବିଧି ବେଦ ମତେ ଜଳେ ପୂଜିବ ମୋତେ ଭାବେ ବିବିଧ ଜଳମୟ ଦ୍ରବ୍ୟେ ବୈଷ୍ଣବ ଆଣି ନିଜ ସ୍ଥାନେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ଜଳ ପାନେ ଅଭିଗମନ ଅନୁଜାନେ ପୂଜିବ ଇଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁ ଜେହ୍ନେ ଆରମ୍ଭୀ ସଂସ୍କାର ଅନଳେ ଘୃତ ଇନ୍ଧନ ଚରୁ ଦିଳେ ଅଗ୍ନି ପୂଜିବ ମୋର ଧ୍ୟାନେ ନିର୍ମଳ ନିଶ୍ଚଳ ଭୁବନେ ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ରୂପେ ଧ୍ୟାଇ ପୂଜିବ ନାନା ଭୋଗ ଦେଇ ସକଳ ଭୂତେ ମୁଁ ବସଇ ଅନ୍ତରେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ହୋଇ ଏଣୁ ଅନନ୍ତ ରୂପେ ମୋତେ ଧ୍ୟାନେ ପୂଜିବ ସର୍ବଭୂତେ ଏବିଧି ମୋତେ ନାନା ଠାବେ ମୋତେ ପୂଜିବ ପ୍ରିୟ ଭାବେ ଯେତେ କହିଲି ପୂଜା ସ୍ଥାନେ ମୋତେ ପୂଜିବ ଏ ବିଧାନେ ନୀଳଜୀ ମୁତ କଳେବର ଜୀବ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ସୁନ୍ଦର ଶଙ୍ଖ ନଳିନ ଚକ୍ର ଗଦା ଚତୁର ଭୁଜେ ସୁହେ ସଦା ସୁଗନ୍ଧ ବନମାଳା କଣ୍ଠେ ରତ୍ନମେ ଖଳା କଟିତ ହଟେ ଶ୍ରବଣେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ଦେଶନେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ରବିଶ ଶଙ୍ଖ ବିରାଜଇ ଏମନ୍ତ ଧ୍ୟାନେ ମନ ଦେଇ ଏ ବିଧି ମତେ ପୂଜା କରି ମୋ ରୂପ ମରେ ଅବଧାରି ମୋ ଭାବେ ଥିବ ନିରନ୍ତରେ ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ କହୁ ତୋରେ ତୀର୍ଥ ଗମନ ଯଜ୍ଞ ଦାନ ଉପତଡ଼ାଗ ଦେବସ୍ଥାନ ଏ ଆଦି କର୍ମ କରି ଯେତେ ମୋ ପାଦେ ସମର୍ପିବ ନିତ୍ୟ ଏ ରୂପେ ପୁରୀ ମୋ ଚରଣେ ଲଭିବ ଗତି ଦୃଢ଼ ମନେ ନିରତେ ଥିବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍গে ଏ ଭାବେ ପ୍ରାଣୀ ମୋତେ ପାଇ ଏ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ତେଣୁ ତୁ ମୋର ନିଜ ଦାସ ତେଣୁ କହିଲି ଉପଦେଶ ଆଉ କହିବି ମୁହିଁ ତୋତେ ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ଏକ ଚିତେ ବୋଲଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ
सुजने चिंता भागवत कृष्ण वचन एकादशे देवा उद्धव प्रकाशे तुजने सुनी कन्नपूटे तरिव संसारु निकटे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां एकादश स्कन्धे द्वादशोऽध्यायः। विरणभङ्ग मुनिरपि भ्रमं दधि शुद्धम शुद्धं वा मम दोष न विद्यते। धन्यवाद कृष्ण बाबू। ओम भगवद्वाच केनोपायेन लघुना जगन्नाथ नामो सहस्रकं पठते पंडितेन नित्यं शतुमिच्छाम्यहं प्रभु। ईश्वरोवाच श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम राम नाम वरानने। श्रीराम नाम वरानन ओम हरि ओम। संधि पढ़ कौन हो गया? ओम दो शांति अंतरिक्ष गों शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ।